हम पहले कर चुके हैं। ओजेनेसिस हम कर चुके हैं, वो किधर होगी, ओवरी के अंदर, ठीक है। लेकिन आज हमने सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पार्ट को डिस्कस करना है, कौन सा पार्ट होता है, कौन सा मेंबर है, इनके नाम कौन से और कहाँ कहाँ पे कौन सा होता है और क्या हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ा हुआ है कि ऐसा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करती हो रिप्रोडक्शन में, उनको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। फीमेल की वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो फीमेल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे वो उसकी क्या कहलाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका जो दो मेजर चीजों पर मुश्किल होता है, एक होते हैं गोनेड्स और दूसरे होते हैं डक्ट सिस्टम। इसके अंदर ग्लैंड अवेलेबल नहीं होते जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, ठीक है। गोनेड जो है इसके अंदर जो गोनेड है उसका नाम है ओवरी, सिंगुलर ओवरी एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, अगर प्लूरल होगा तो क्या कहलाएगा, ओवरीज, ठीक है। ज्यादा डक्ट सिस्टम है आपके पास। आप पहले ओवरी की बात कर लेते हैं। दिस इज द ओवरी इन फीमेल बॉडी। ओवरी तकरीबन पेयर की फॉर्म में होती है, जैसे हमारी बॉडी में टेस्टिकल जो है वो गोनेड जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, फीमेल में भी पेयर की फॉर्म में ओवरीज अवेलेबल होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है ओवरी। अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी के बारे में आपने ध्यान में रखना है कि ओवरी आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या बनेगा, ओवम, ओवम, और दूसरा यही वो स्ट्रक्चर है जो कुछ हार्मोन्स को बनाएगा, और उन हार्मोन्स का नाम होगा फीमेल हार्मोन, एंड दीज आर द टू हार्मोन। नंबर वन इज कॉल्ड एस्ट्रोजन और सेकंड उनका नाम क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एक और बताएंगे, मिसाल के तौर पर ओवरी जो है वो एग को बनाती है और रिलीज कर देती है। ये एग का उसके अंदर बना यस दो फीमेल की फॉर्म में एक इधर में लेके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये ओवरी। एक साइड से डिस्कस कर ले, दूसरी से करना है, आपकी मर्जी है, दो साइड से करना है कि आपके ऊपर पड़े, ठीक है। तो ओवरी के दो काम है, एक तो ओवम को बनाना जिसको हम oogenesis कहते हैं, बड़ा बनना, ठीक है, और दूसरा हार्मोन को बनाना। इसके अंदर दो हार्मोन बनते हैं, एक का नाम है एस्ट्रोजन, एक को फीमेल हार्मोन का नाम दिया जाता है, ठीक है। और यही उसके अंदर प्रेगनेंसी को और बर्थ तक जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है, काफी मेंटेन है। अब हमारे के ऊपर ओवम रिलीज हो जाता है, रिलीजिंग ऑफ ओवम को हमने एक प्रोसेस का नाम दिया था कॉल्ड ओवुलेशन, ठीक है। ओवुलेशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर यहाँ से ओवरी से ओवम क्या हो जाता है, बाहर रिलीज कर दिया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। जब ओवुलेशन हो जाती है तो इस एग को यहाँ पे मौजूद होता है, यहाँ से आगे स्टार्ट होता है डक्ट सिस्टम, ठीक है। जो पहली डक्ट है उस डक्ट का नाम है वो आपको याद रखना है। फर्स्ट डक्ट नेम इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम यूटेराइन ट्यूब भी है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब इसी का नाम है, और तीसरा नाम इसका ओविडक्ट है। तीनों नाम इसी के, फैलोपियन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब एंड ओविडक्ट। ओविडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ओवम अंदर जाएगा मूव करके। यूटेराइन ट्यूब इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यूट्रस के साथ अटैच है, और फैलोपियन ट्यूब इसका स्पेसिफिक नेम है जो कि हेल्प करता है एग को पकड़ने में। तो आपको याद रखना है ओवरी जो है ये अटैच होती है यूट्रस के साथ बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स जो है इसको इसके साथ अटैच करते हैं, ये आपको याद रखना है। और ओवरी की अगर आप शेप देख रहे हो तो ये किस शेप की है, ओवल शेप की होती है। किस तरह की, ओवल शेप की होती है। ओवरी की शेप होती है ओवल, ओवल शेप होती है, लिगामेंट्स के साथ यूट्रस के साथ अटैच हुई होती है। ये यूट्रस है मेन ट्यूब। तो आपने याद रखना है फैलोपियन ट्यूब पहला पोर्शन। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है कि यहाँ से ओवम को पकड़ना है, और यही वो डक्ट है जहाँ पर एक तो काम है ओवम को यहाँ से मूव करके आगे लेके जाना, और दूसरा ये वो डक्ट है जहाँ पर एक प्रोसेस अकर करता है उसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे अकर करते हैं। मिसाल के तौर पर ये ओवम था, ये यहाँ से मूव करता हुआ इधर आगे जा रहा है, यहाँ पर
ठीक है, ओवम इधर से मूव करता हुआ आगे मूव करके जा रहा है। तो ओवम जब इधर से जाता है तो स्पर्म यहाँ से आते हैं, इधर से लॉन्च भी किए जाते हैं। दिस इज एन एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर, यहाँ से फीमेल की बॉडी में स्पर्म को लॉन्च किया जाता है और वो स्पर्म यहाँ से मूव करते हुए इस ट्यूब में आते हैं और फर्टिलाइजेशन अटैक करते हैं यहाँ पे। अब फैलोपियन ट्यूब के पोर्शन के नाम होते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब का ये वाला पोर्शन है, ये जो आपके पास फिब्रिया टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको फिब्रिया कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं इनफंडिबुलम, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्ब्यूला, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है स्टेमस। एम्ब्यूला वो जगह है, प्रोक्सिमल पार्ट है, जहां पर क्या होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इस जगह पे होती है और वो कौन सा पार्ट है, एम्ब्यूला। कौन सा पार्ट है, एम्ब्यूला में फर्टिलाइजेशन होती है। तो याद रखिएगा ओविडक्ट के एम्ब्यूला पार्ट में या फैलोपियन ट्यूब के एम्ब्यूला पार्ट में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये एग मूव करता है। तो याद रखिएगा इसके अंदर अल्लाह ताला ने इस ट्यूब के अंदर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर लगाई हुई है जो ऐसे ऐसे मूव करती है और इसको ऊपर ले जाती है, ठीक है। सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होती है इस ट्यूब के अंदर, सीलिया बिल्कुल होते हैं, सीलिया, एंड दिस सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द ओवम, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये होगी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब एक बड़ी सी ट्यूब में ओपन हो रही होती है और उस पूरी की पूरी ट्यूब का नाम होता है यूटेरस। इसका नाम क्या होता है, यूटेरस, ठीक है, यूटेरस। यूटेरस वो सेकंड ट्यूब है जिसका दूसरा नाम आपके पास वूम्ब है। हमने वूम्ब वर्ड यूज किया है पहले, यूटेरस आल्सो कॉल्ड वूम्ब, ठीक है। यही वो जगह है जहां पर आकर एग जो है, जो फर्टिलाइज एग होगा, वो बॉडी के अंदर जो है वो सेल्स अंदर वाली लेयर के यूट्रस के अंदर वाली लेयर के अंदर जाके जज़ब हो जाता है। यूट्रस के दो काम है, ये आपने याद रखना। पहले तो ये ध्यान में रख लो, यूट्रस जो है वो आपके पास तीन मेजर लेयर पर मुश्तमिल होती है। एक का नाम होता है पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाली लेयर, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है पेरीमेट्रियम, और ये जो रेड कलर की लेयर होती है इसका नाम होता है मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम, और इसी के अंदर एक स्पेशल टाइप की स्पॉन्जी लाइक लेयर होती है, इस तरह की स्पॉन्ज टाइप की बनी टिश्यू से ही होती है, इस तरह। इस लेयर का नाम होता है आपके पास एंडोमेट्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेट्रियम? मेट्रियम कहते होते हैं यूट्रस की वॉल को, वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड मेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो सबसे बाहर होगी अराउंड मायो मसल से बनी हुई मेट्रियम, मस्कुलर मेट्रियम, और कौन से मसल से बनी होती है उसका नाम है स्मूथ मसल। कौन से मसल है, स्मूथ मसल से। और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली होती है, स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, ठीक है। स्पॉन्जी टिश्यू का मतलब एक स्पॉन्ज अगर में आपने देखा होगा सुराखदार, तो ये सुराखदार होती है, पोरस होती है ये टिश्यूज की लेयर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, यूट्रस का, यूट्रस के अंदर तीन लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ये तीन लेयर है। पेरीमेट्रियम का काम करता है, पेरीमेट्रियम इसको सराउंड किए होती है और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मायोमेट्रियम का काम याद रखिएगा, मायोमेट्रियम हेल्प करती है बर्थ के दौरान, हेल्प इन बर्थ, क्योंकि बर्थ के दौरान मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बेबी को बाहर पुश किया जा सकता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन कौन प्रोवाइड करती है, मायोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम वो जगह है जहां पर एक काम होता है जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का अंदर दाखिल हो जाना। और इम्प्लांटेशन किसकी होती है, ओवम की। अगर तो ओवम क्या हो चुका होगा, फर्टिलाइज, फर्टिलाइज तो ओवम जब आएगा इधर, अगर तो फर्टिलाइजेशन हो चुकी होगी तो ये जो ओवम होगा ये जब इधर आएगा तो इसको, या इधर आएगा तो इसको एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है।
इम्प्लांट का मतलब इसके साथ अंदर चला जाता है और यहाँ पर फिर ग्रोथ होती है पूरे बेबी की, ठीक है। तो फिर अंदर जाके डिवाइड करना वो शुरू करता है। तो एंडोमेट्रियम के अंदर जो है वो फर्टिलाइज्ड ओवम की कंडीशन होती है, लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो उसको बॉडी से बाहर जाया कर दिया जाता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे ट्यूब की, तो आपने ध्यान में रखनी है थर्ड पार्ट। थर्ड पोर्शन इज कॉल्ड वेजाइना एंड दिस इज द ट्यूब, सॉरी यूट्रस की एक छोटा सा आगे जाके यहां पर देखें तो अंदर को जो है वो नेट टाइप स्ट्रक्चर बन गया यहां पर, ये जो है दिस नेट टाइप स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। सर्विक्स एक छोटी सी ट्यूब में ओपन हो रही है और ये ट्यूब जो है इसका नाम क्या होता है, विजाइना। विजाइना इज आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। यही वो जगह है जहां से बेबी जो है वो मूव करते हैं आउटसाइड द बॉडी, जो है वो बॉडी से बाहर जो है बर्थ होती है इस कैनाल से। यही वो जगह है जहां से स्पर्म आगे मूव करके जाते हैं। तो मतलब स्पर्म इस एरिया के अंदर लॉन्च किए जाते हैं और यहाँ से इनसाइड मूव करते हुए यहाँ पर जाकर फर्टिलाइजेशन का अकर होती है। तो आपने याद रखना है विजाइना बर्थ कैनाल है, उसके अलावा वो जगह है जहाँ वो ट्यूब है जहाँ पर मेटिंग होती है या स्पर्म को लॉन्च किया जाता है। स्पर्म को इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है, और यहाँ से फिर आगे वो मूव करते हैं। तो ये था सारा का सारा इंटरनल पोर्शन। तो याद रखिएगा ये जितना भी हमने पढ़ा है इधर से लेकर यहां तक, दिस इज कॉल्ड इंटरनल जेनिटल। फीमेल की बॉडी के अंदर इंटरनल जेनिटल। Internal genitalia is composed of two major things, gonads and ductal system. gonad ovaries and पेयर की फॉर्म में होती है और लिगामेंट के थ्रू जो है वो यूट्रस की वाल से जुड़ी होती है, क्लियर है। दूसरे नंबर पर हमारे पास डक्ट शुरू होती है। पहले डक्ट का नाम है आपके पास, फर्स्ट डक्ट नेम इज फैलोपियन ट्यूब, सेकंड डक्ट नेम इज सेकंड जो आपके पास ट्यूब है उसका नाम क्या है, यूट्रस, और तीसरी ट्यूब का नाम क्या है, वेजाइना। तो आपने याद रखना है पहली ट्यूब जो है इसमें फर्टिलाइजेशन अगर करके इसके तीन मेजर पोर्शन है वो हमने डिस्कस किए, और ये फिब्रिया अल्लाह ताला ने इसीलिए लगाए हैं कि एग जो गिरेगा इसको पकड़कर जो है वो इनसाइड द ट्यूब लाया जा सके, ठीक है। ये फिब्रिया जो है ये वाले फिब्रिया ये क्या करते हैं, जो एग रिलीज होता है ना इसको पकड़ के क्या करते हैं इनसाइड डालते हैं ताकि अंदर जो है उसको मूव करवा के फर्टिलाइजेशन करवाई जा सके। अगर तो मेटिंग हुई है, अगर मेटिंग नहीं हो तो अनफर्टिलाइज रहेगा और बॉडी से जाया करता है। तो ये आपके पास, और यूट्रस आपके पास तीन लेयर से मिलकर बनी होती है, और यूट्रस ही वो बात है जिसको ग्रूप कहते हैं। ये यूट्रस ही वो ट्यूब है जिसको ग्रूप का नाम दिया जाता है। ग्रूप ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, सारी की सारी, और बच्चे की डेवलपमेंट होती है एक लेयर के साथ, तो उस लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम, जो कि हमने यहाँ पे थर्ड लेयर की डिस्कशन की, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम। तो स्मूथ मसल से मायोमेट्रियम बनी होती है, ये बर्थ में हेल्प करती है। आगे है नेक, एंड नेक इज कॉल्ड सर्विक्स, ठीक है। ये आगे की ट्यूब जो आगे दब रही है, ये कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सर्विक्स, और लास्ट में एक ओपनिंग होती है ये वाली। अगर इसको बनाएं तो ये कुछ इस तरह की ट्यूब बनेगी। अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रा करें लाइक दिस, ट्यूब बनेगी। तो ये जो ओपनिंग है, ये ट्यूब जो स्ट्रक्चर इतनी सी नजर आ रही है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये कहलाती है वेजाइना, और ये ही आपके पास थर्ड पोर्शन है। बाकी इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बॉडी की बाहर वाली स्ट्रक्चर, तो फीमेल की बॉडी की बाहर वाली स्ट्रक्चर होती है। तो आपकी वो वाली में डिटेल में डिस्कशन करने की उसकी बात भी की, यहाँ पे लिखी है नाम, तो मैं डिस्कस